नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम संज्ञा के जो 3 प्रकार रह गए हैं उनको समझेंगे। पिछले वीडियोस में हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की आवश्यकता क्यों है और संज्ञा के 2 भेद या 2 प्रकार जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, तो इन दोनों को हमने अच्छी तरह से समझा था। आज के इस वीडियो में हम शेष 3 संज्ञाओं को समझेंगे। तो 3 जो संज्ञाएं हैं जिन्हें आज हम जानेंगे वो हैं आपके भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका समूहवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और फिर आता है वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आज हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? इसमें किसी जो व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति यानी कोई मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या फिर और भी कोई जीव जंतु, कोई एक, तो व्यक्ति या फिर वस्तु, कोई चीज हो गई, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, जिसको कहते हैं स्वभाव भी, या फिर दशा हो गई या व्यापार हो गया, तो इनका बोध होता है या पता चलता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा क्या करती हैं? ये किसी भी व्यक्ति का या किसी वस्तु के गुण धर्म इत्यादि को बतलाती हैं। देखिए, ये गुण धर्म दशा, ये सारे शब्द एकदम लगते हैं जैसे अलग अलग, लेकिन है नहीं उस तरह से। इनमें बहुत ही थोड़ा ही बारीक अंतर होता है। एक तरह से ये पर्यायवाची की तरह काम करते हैं, यानी इनके अर्थ लगभग समान हैं। तो हम जानते हैं, ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि हर एक चीज का एक धर्म होता है, एक स्वभाव होता है, उसका एक गुण होता है। जैसे पानी है, तो पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है कि वो शीतल होता है, ठंडा होता है। उसी तरह आग का धर्म क्या है? वो गर्म होता है। इसी तरह से जो सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों का, सभी का अपना एक विशेष गुण या धर्म होता है। तो उसको प्रदर्शित करना, उसको दिखाने वाला, उसको बताने वाला जो शब्द होता है संज्ञा के अंतर्गत, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में कई सारी चीजें आती हैं, कई सारे शब्द होते हैं। जैसे आपका गुण में ले लेंगे तो लंबाई हो गई। ये क्या बता रही है? ये एक गुण है, आकार की दृष्टि से भी देख सकते हैं। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, चौड़ाई, या फिर आपका मोटापा हो गया। कोई मोटा आदमी है ना, तो मोटापा हो गया। या फिर आप कहते हैं बचपन हो गया, बचपना, बचपन से बचपना हो गया। बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनका हम किसी न किसी तरह से, हमारी जो इंद्रियां हैं, जिसको अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन कहते हैं, उन सेंस ऑर्गन से हमें इनका पता चलता है, इनका बोध होता है। ठीक है, जैसे ये लंबाई है, लंबाई को हम कैसे पता चलता है? हमें लंबाई हम आंखों से देख सकते हैं कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन पतला है, कौन मोटा है। ये आंखों से देखकर ही पता चल जाता है, जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंख जो है वो सहायता करती है। इसी तरह से मोटापा, बचपना, ये देखकर पता चलता है। किसी को देखेंगे तो हम बता सकते हैं ना कि ये भाई बच्चा है कि बूढ़ा है, बता ही सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या करती हैं? भाववाचक संज्ञाएं वो हमारी इंद्रियों से जिन शब्दों का बोध होता है, और वो किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु के गुण का, विशेष गुण का
हमें पता बताती हैं, वो होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो इसी में और भी बहुत सारे नाम हैं, ज्यादा नामों का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि हाँ ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, जैसे बचपना हो गया उसी तरह बुढ़ापा भी होगा, इसी तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, अब आइए समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाम। तो समूहवाचक संज्ञा, समूह किसको कहते हैं? सबसे पहले तो यही बात है कि ये समूह क्या होता है। समूह कहलाता है कि किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का, कुछ चीजों का एक साथ एक जगह पर होना। कई सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं एक साथ। जब भी हम कुछ ऐसा कोई शब्द बोलते हैं, उसको सुनने के बाद हमें लगता है कि वहां दो चार लोग होंगे या दो चार चीजें जरूर होंगी, उनका एक समूह बन जाता है। समूह के लिए और भी कई सारे शब्द हैं प्रचलित, दल भी कहते हैं। ठीक है, तो समूह वाचक संज्ञा में क्या होता है कि इस संज्ञा शब्द से क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चलता है। ठीक है, तो समूह का पता चलता है इसमें। अब व्यक्तियों के समूह अलग हैं और चीजों के समूह अलग हैं। तो व्यक्तियों के समूह में हम क्या देखते हैं? तो व्यक्तियों के समूह जो हैं, व्यक्तियों के समूह में कौन कौन से शब्द आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत एक हो जाएगा आपका दल। कहते हैं ना कि ये दल का आदमी है, वो दल का आदमी है। ठीक है, तो एक दल में 3 4 10 20 हो सकते हैं कुछ, लेकिन वहां कुछ होंगे, वहां एक से काफी अधिक लोग रहेंगे उस दल में। तो दल जो है ये इंसानों के संदर्भ में आता है। इसी तरह से एक स्वयं समूह भी है, समूह भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कक्षा। ठीक है, तो कक्षा क्या हो गई? जब भी हम कक्षा कहेंगे तो कक्षा से क्या पता चलेगा? कक्षा कोई एक ऐसी नहीं होगी जिसमें केवल एक ही कोई बैठा होगा। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से बाजार जब हम कहते हैं, माफ कीजिएगा, व्यक्तियों का समूह है ना, तो सभा, सभा जब कहें तो सभा यानी कोई ऐसा स्थान जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के किसी एक बात पर बातचीत करते हैं और उसमें अपनी बात रखते हैं, दूसरों से उनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद वो लोग कुछ निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जगह को सभा कहते हैं। आमतौर पर देखते हैं हम लोग माइक वाइक लगा करके कोई व्यक्ति बोल रहा होता है और लोग सुन रहे होते हैं, इस तरह से दूसरे लोग भी बोलते हैं, तो वो सभा होती है। ठीक है, तो ये क्या है? व्यक्तियों का जो समूह है वो इस तरह से इसके कुछ नाम है। ठीक है, इसके बाद आता है वस्तुओं का समूह। तो वस्तुओं का जो समूह है वो अलग अलग है, कई सारे। जैसे आप अंगूर आप खाते हैं, अंगूर को देखा है आपने कभी? एक अकेला अंगूर पड़ा हुआ है ऐसे ही। अंगूर जो पूरा उसका समूह होता है, पूरा एक समूह, वो कहलाता है गुच्छा। इसका प्रयोग चाबियों के लिए भी होता है। आपने देखा होगा मम्मी को या पापा को, उनके पास कई सारी चाबियां होती हैं, एक एक दरवाजे के लिए या अलग अलग चीजों के लिए, जहां भी वहां ताला लगाने की जरूरत होती है, तो उन सब की चाबियां एक जगह रहती हैं। तो चाबियां, बहुत सारी चाबियां एक साथ जब रहती हैं एक छल्ले में, एक रिंग में, तो उसको कहते हैं गुच्छा। तो चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। इसी तरह से आ जाता है दर्जन। दर्जन जो है ये भी क्या है? समूहवाचक शब्द है, ये समूहवाचक संज्ञा है। दर्जन का अर्थ होता है 12, 12। तो एक दर्जन केले दीजिए, जाकर कहेंगे आप तो वो गिन करके देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से करके वो 12 केले आपको देगा। तो ये गुच्छा हो गया, दर्जन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या आते हैं? कुछ समूहवाचक का उदाहरण है जो वस्तुओं का समूह
इस रूप में आता है। इसी तरह से और भी कई आएंगे। ठीक है, अब आइए वस्तुवाचक संज्ञा। वस्तु यानी चीजें, तो इसको अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो वस्तुवाचक संज्ञा जो है उसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें नाप तौल वाली संज्ञाएं, तो इसमें नाप तौल वाली संज्ञाएं होती हैं, यानी वो संज्ञा जिससे हमें किसी नाप तौली जा सकने वाली, नापने या फिर तौलने वाली जो शब्द हैं वो पता चले। तो नाप तौल से संबंधित जो संज्ञाएं होती है, यानी जिन संज्ञाओं को जब कोई ऐसा नाम कहते हैं संज्ञा जिसको नापा या तौला जा सके, तो नापना यानी जिसको हम उसका वजन माप सकें कि कितना है भारी, किलो, ग्राम, ये सब वजन मापने के लिए होता है। और दूसरी तरफ होता है जिसको हम लोग जो पतला होता है जिसको द्रव्य कहते हैं हिंदी में, और तरल भी कहते हैं और अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया। तो ये सब क्या है, इनको हम लीटर में मापते हैं कि नहीं। तो ये सारी जो संज्ञाएं हैं ये कहलाती हैं वस्तुवाचक संज्ञा। अब जैसे मान लीजिए कि हो गया सोना, सोना जो है बहुत कीमती है, गहने बनते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब ठोस चीजें हैं। ठोस यानी हार्ड चीजें। तो हार्ड चीजों को हम सामान्यतः क्या करते हैं, उसको हम तौलते हैं। ठीक है, तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब। ठीक है, और भी चीजें हैं, लकड़ी वगैरह जो है आती हैं। और वहीं जिसको हम तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसको मापते हैं, जैसे कि हो गया दूध आपका, फिर हो गया पानी या फिर तेल। तो ये सभी चीजें क्या है, इनको हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। तो नाप और तौली जाने वाली जो संज्ञाएं हैं, वे संज्ञाएं जिनका संबंध नापने और तौलने वाली चीजों से है, उनको हम वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक या अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।